नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। कचरा संग्रहण एवं निपटान, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है जिसमें हम लोग जो चीज एक हमें बहुत बुरी लगती है, उसमें से गंध आती है, लेकिन आज हमें उसकी जानकारी मिल रही है कैसे उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। वो है कचरा। कचरा जैसा हम जानते हैं, हमने किचन वेस्ट का देखा, हम कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार काफी चीजें जो हैं उनका रिसाइकल कर सकते हैं। उसी क्रिया में हम लोग आज देख रहे हैं कागज का पुनः चक्रण कैसे कर सकते हैं। एक कागज का पुनः चक्रण कैसे कर सकते हैं, चलिए बुक खोल के इसको समझते हैं। तो बच्चों देखिए, कागज का पुनः चक्रण इसके लिए क्या है, हमें समझ जो पुराने जितना भी पेपर से रिलेटेड हमारा वेस्ट है, चाहे न्यूज़पेपर है, लिफाफे हैं, मैगजीन है, नोटबुक है, आपकी बुक है, लेटर्स है, आपके कागज से रिलेटेड जितना वेस्ट मटेरियल है वो सब हमें इकट्ठा करते हैं। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि चमकदार या प्लास्टिक लेपित कागज नहीं हो, जो बड़ा चिकना सा वैसा होता है वो नहीं। बाकी जो जनरल कागज है वो हमें इसमें हम उसका उपयोग करते हैं। और इसके साथ साथ हमें एक तार की जाली फ्रेम भी चाहिए। तो तार की जाली फ्रेम की जगह आप छलनी का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो भी जाली रूप में है और तार की ही बनी हुई होती है। अब हम लोग देखते हैं, या आप ध्यान रखें, हम कागज का पुनः चक्रण कर रहे हैं, मीन्स कागज को हम रिसाइकल कर रहे हैं। अब जो है हम ये जो कागज है इनको हम पूरा एज इट इज नहीं यूज करते हैं, हम उनके छोटे छोटे से टुकड़े और फाड़ लेते हैं और इन्हें एक बाल्टी या हम किसी भी एक कंटेनर में थोड़ा सा जल डालकर रखते हैं। ये जो कागज का जो हमने जल में डुबो करा है, इसको कम से कम हमें एक दिन कागज को पानी में या जल के अंदर डुबो कर रखना होता है। अब क्या होगा, जब कागज आप जानते हैं जब जल में डूबा हुआ होता है तो वो एक लुगदी की तरह बन जाता है ना। तो बिल्कुल आपने देखा है कागज जब गीला हो जाता है कैसा हो जाता है, उसे लुगदी कहते हैं। तो तो ये जो होता है, ये एक हम कागज की एक लुगदी तैयार कर लेते हैं। अब आप क्या करिए कि जो आपने जाली ली है, जो आपने फ्रेम लिया है, उस पर जाली पर आप गीली लुगदी को फैला दीजिए। तो जो आपका वो बिल्कुल गीला कागज है जो अब उसका लुगदी बनाइए, उसको जाली पे आप फैला दीजिए और लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे धीरे से ठोकिए। मतलब बेसिकली वो आपसे ये कह रहे हैं, क्योंकि वो लुगदी है, हाथ से भी हम काफी कुछ उसका एक साथ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको ठोक कर फैला के एक हम जैसे एक साथ, ये नहीं हो कहीं बहुत मोटी हो कहीं बहुत पतली हो, उसको एक से उसके ये जो ब्रेथ है उसकी काफी कुछ एक समानता ले आए। फिर जब हम उसको उस पर फैलाएंगे, हमें थोड़े समय के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि कागज ऑलरेडी वो पानी के अंदर है, तो उसके अंदर का पानी जब हम फैलाएंगे तो जितना कागज ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है वो ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा उससे बाहर निकलेगा या कहीं इवोपरेशन से वो कागज से अलग हो जाएगा। तो जल के बहकर निकल जाने की प्रतीक्षा कीजिए। और अगर आपको लगता है तो आप कोई ऊपर से उस पर कोई एक कपड़ा या कोई पुराना पेपर और फैला सकते हैं, क्योंकि ये जो कपड़ा जो पेपर होता है, तो जो लुगदी के अंदर जो हमने फैलाई है उसके अंदर का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। मी सबसे बेसिक इसका ये चीज है कि अब जो अंदर का जल है वो हमें उससे बाहर निकालना है। फिर जब उसका जो जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, जितना भी एक्स्ट्रा जो आपका पानी का कंटेंट है, जब वो उससे बाहर हो जाता है, तो ये जो परत है इसको आप सावधानी से आप फ्रेम से उसको निकाल सकते हैं। और वो जो अब आपका जो ड्राई जो पार्ट है वो जो अब निकला है, उसको आप निकाल के सेपरेट करके किसी एक सरफेस पे आप चाहे
वह पुराना कपड़ा बिछा सकते हैं, कोई पेपर बिछा सकते हैं और उसको संभाल कर उस पर रख दीजिए और उसको धूप में सुखाइए। और जब हम एक फैला के उसको सुखा रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा उसको साइड से एक प्रेस कर देना होता है, क्योंकि जैसे जैसे ड्राई होता है वो फोल्ड होने लग जाता है। तो वो ज्यादा फोल्ड नहीं हो, एक सा बना रहे, तो हम उसके किनारे पर कुछ एक भारी वस्तु रख के उसको मुड़ने से रोकते हैं। और इस प्रकार जब है आपको एक प्रकार का एक अलग टाइप का एक आपको कागज प्राप्त होता है। और इसमें अगर आपको इसको कोई कलर देना है तो इसमें जब आपने लुगदी तैयार करी है तो आप कोई खाने का रंग उसमें मिला सकते हैं, तो वो आप जिस कलर का चाहिए वो आपको मिल सकता है। और इसमें इवन आप जो ये जो पत्तियां हैं, सॉरी जो फूल हैं, इनकी पंखुड़ियां, ये भी अगर आप उसमें मिक्स कर देंगे तो आपको उस कागज जो आपको अब मिल रहा है नए रूप में, उसमें आपको एक अलग टाइप के पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब आपने उसमें मिक्स करा है तो जहां जहां वो अपने कलर ने अपना इम्प्रेशन छोड़ा है, या जो आपने ड्राई जो पत्तियां या जो फूल की पंखुड़ियां डाली थी, वो अपना अपना इम्प्रेशन उस पे छोड़ देते हैं, तो उस पेपर पे एक हमें अलग प्रकार का एक पैटर्न देखने को मिलता है। तो ऐसा करके आप सुंदर पैटर्न वाले पुण्य चक्रण का आकर्षक कागज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार हमने कागज का पुण्य चक्रण किया। और ये जो पेपर है इसको आप किसी भी रूप में आप फिर यूज कर सकते हैं, आप रैपिंग पेपर की तरह यूज कर सकते हैं। उनका आप उनके शेप बना के उनसे पेंटिंग बना सकते हैं, आप अपने बुक के कवर बना सकते हैं। तो जो आप देखें, वो जो आपको इतना सा जो एक पेपर का पीस प्राप्त होगा, तो वो कितना आपने पेपर को कलेक्ट करके जब पानी में सुखाया तो अच्छा खासा पेपर यूज होता है, फिर हमें इतना सा पीस मिलता है। लेकिन ये करके देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है। और हमें बताइएगा कि आपने करा कितनी सफलता आपको प्राप्त हुई। और ये जो इसमें पूरा आपको प्रोसेस समझा रखा है, तो आप इसको पढ़ के आप कागज का पुण्य चक्रण घर पर भी कर सकते हैं। और ऐसे आपके आर्ट एंड क्राफ्ट के काफी और आइडियाज आपको मिल सकते हैं अगर आप और सर्च करें, अपने फ्रेंड्स लोगों से पूछें। अगर आप अपने फ्रेंड्स लोगों से पूछें, या आप अपने क्राफ्ट टीचर से भी बात कर सकते हैं, तो ऐसे एक्टिविटी करके एक आप कागज का जो वेस्ट आप ऐसी थ्रो कर रहे हैं वो कार्य में आ सकता है, प्लस आपकी क्रिएटिविटी भी हो सकती है। तो आज ये जो चैप्टर है आपको ये भी बता रहा है कि किस प्रकार आप कचरे का समाधान कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने देखा कैसे हम कागज का पुण्य चक्रण कर सकते हैं और सुंदर सुंदर वस्तुएं बना सकते हैं। काफी जानकारी मिल रही है आपको इस चैप्टर में, ध्यान रखिएगा। अच्छा है, कुछ आपको ऐसे लर्न नहीं करना है, इसमें कोई प्रश्न का उत्तर नहीं, लेकिन ये कैसे हम अपने वातावरण को एक अच्छा बना सकते हैं वो हमें सीखने को मिल रहा है। अभी आपके थोड़े से टॉपिक्स और बच रहे हैं जो मैं आने वाले सेशंस में लूंगी। मिलते हैं फिर से, बाय।